नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 29 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें खास एजेंडे शिक्षा विभाग की ओर से लाई गई थी, जिसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी की दर्जा पर मुहर लग गई, यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर आज मुहर लगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक करीब 20 वर्षों से इंतजार कर रहे थे राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर, लेकिन मुहर नहीं लग पा रही थी इस पर कोई सरकार ने, लेकिन सरकार ने उदारता दिखाते हुए आज विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगाकर बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा दे दिया है। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे, उसके बाद राज्यकर्मी बन जाएंगे, उन्हें तबादला का भी लाभ मिलेगा। बहुत कुछ उसमें देखने के लिए भी फिलहाल बाकी है और शिक्षक इसका कुछ अच्छा कुछ और सौगात के रूप में मान रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ ठगी भी हुई है। इसमें बहुत कुछ बदलाव है। नियोजित शिक्षक है, उनका नाम विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा, यानी वो विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में जाने जाएंगे। खैर 9 वर्ष सामने है और 9 वर्ष से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा का तोहफा मिला है। यह तोहफा बिहार के नियोजित शिक्षक किस रूप में स्वीकार करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। आपको बता दें कि 9 वर्ष का मात्र 5 दिन बचे हुए हैं और 5 दिनों में आपको यह मंथन करना चाहिए कि बीते वर्ष में हमने क्या खोया और नए वर्ष में हम क्या पाने वाले हैं, यानी क्या पाया क्या खोया बीते वर्ष में, यह आपको आकलन बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि बिल्कुल 9 वर्ष का इंतजार आपका बहुत जल्द खत्म होगा और उसके बाद 9 वर्ष की जो खबरें हैं हम आपको बताएंगे। हर स्पॉट पर आप नहीं जा सकते हैं कि 9 वर्ष को लेकर आप बिल्कुल सजग रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विद्यालय 9 वर्ष के दिन खुले रहेंगे, यानी 1 जनवरी को खुले रहेंगे, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं 9 वर्ष के उत्सव में इधर उधर की तो जाएंगे आप जेल। जेपी गंगा पथ एवं अटल पथ पर जगह जगह जरूरत के अनुसार की जाएगी बैरिकेडिंग और वाइडर गैंग से सख्ती से निपटा जाएगा, यानी कि जो इधर उधर करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। 9 वर्ष के उत्सव में कोई बाधा न पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन यानी कि पटना जिला प्रशासन ने है चौक चौमस की व्यवस्था कर दी गई है और विभिन्न जिलों में भी यह व्यवस्था रखी जाएगी, यानी कि प्रशासन की नजर जो है लोगों पर रहेगी। आप बिल्कुल शांति रूप में 9 वर्ष का आनंद लें, 9 वर्ष मनाएं। तो हम अग्रिम आपको बधाई देते हैं 9 वर्ष के की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपनी पूरी टीम की ओर से आपको देते हैं। इधर बता दें कि पीएम मोदी का एक बड़ा बयान आया है, विकास का लाभ वंचितों तक पहुंच रहा है। पीएम बोले बिना घोटाले भी सरकार चल सकती है, यानी पीएम बोले कि बिना घोटाले भी सरकार चल सकती है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा कि सरकार के तौर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और कोई इससे अछूता ना रहे। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के सिद्धांत पर चलती है, उसके केंद्र में सत्ता नहीं बल्कि जनसेवा है। बिना घोटाले भी सरकार चलाई जा सकती है, यह प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया है, इंडिया गठबंधन एकजुट, सीट बंटवारा जल्द होगी, यानी कि इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं है, सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं और सीटों का भी बंटवारा बहुत जल्द होगा। यानी बिहार के मुख्यमंत्री बैठक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और एकजुटता की बात की और सीट बंटवारे की बात की है। मुख्यमंत्री बोले मेरी कोई नाराजगी नहीं, कुछ लोग बेवजह बोलते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन एकजुट है, सब कुछ समय पर होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीटों का बंटवारा भी जल्द हो जाएगा। तो यह बड़ी बात आ गई है कि अब भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई लड़ी जाएगी लोकसभा चुनाव। इधर उच्च माध्यमिक के 19 और विषयों की परिणाम जारी हो गए। शिक्षक भर्ती बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन देर रात शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के उच्च माध्यमिक के 19 विषयों और मध्य के एक विषय सामाजिक विज्ञान के नतीजे जारी किए हैं। आयोग ने
बीते दिन कुल 29,094 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया है। तो सभी परिणाम जारी होने वाले जो सफल हुए उन अभ्यर्थियों को हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि बक्सर में गंगा पर बनेगा एक और पुल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ेगा। आपको बता दें कि पटना बक्सर 4 लेन को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। बक्सर और भसौली के बीच गंगा नदी पर 1.12 किलोमीटर लंबा एक और पुल बनेगा, जबकि भरौली से हदरिया के बीच 17 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसका टेंडर जारी हो गया है। तो इस तरह से पुल और पुलिया और सड़क बनाने के काम बिहार सरकार के द्वारा जारी है। इधर तापमान अधिक रहने से गेहूं व लीची की घटेगी पैदावार। पटना सहित राज्य के 26 शहरों के पारा में बढ़ोतरी से ठंड में आई है कमी। मौसम का मिजाज बिल्कुल बदलता रह रहा है। इधर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ लागू हुए नए आपराधिक कानून, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों और दूरसंचार विधेयक को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। स्वीकृति के बाद ये कानून अमल में आ गए। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून औपनिवेशक काल के 3 कानूनों को स्थान लेंगे, यानी कि बहुत कुछ कानून में बदलाव किया गया है। और इधर बता दें, ऑपरेशन बसेरा को लेकर सभी बेघरों को घर के लिए मार्च बाद मिलेगी जमीन। दूसरे चरण में अब तक राज्य के 96,000 भूमिहीनों का सर्वे, यानी कि जमीन का बैंक बनेगा। राज्य में बेघरों और भूमिहीनों को जमीन देने के लिए चलाई जा रही बसेरा योजना के दूसरे चरण यानी बसेरा 2 की शुरुआत नए वर्ष 2024 में 31 मार्च के बाद होने जा रही है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कवायद अब काफी तेज हो गई है। इधर ललन सिंह का बड़ा बयान आया है कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। ललन बोले, युवा वर्ग नौकरी की तलाश में भटक रहा है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा 2014 में किया था, लेकिन दिया क्या? 0। इस तरह से बेरोजगारी की बात जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उठाया गया है। तो वहीं 52 दिन में 38 लाख टन धान की खरीद की चुनौती है। राज्य में यानी बिहार में 55 दिनों में धान खरीद का लक्ष्य का 14.35% पूरा हो सका है, यानी 6,45,703 टन धान खरीद हो सकी है। 15 फरवरी तक 45 लाख धान की खरीद हो सकी, यानी कि लक्ष्य भी रखा गया। लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त गवाह होगा। इधर नित्यानंद राय का एक बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री के समान लोकसभा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री के समान जो है लोकप्रिय कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा है कि तीसरी बार पीएम मोदी पीएम बनेंगे, यानी कि तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री के समान लोकप्रिय कोई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। यह नित्यानंद की अपनी विचार है, अपना बयान है। तो केंद्र की सलाह, वैध एजेंट के माध्यम से विदेश जाएं, यानी कि अनधिकृत एजेंटों के माध्यम से विदेश जाने वालों को विदेश मंत्रालय ने सतर्क किया है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर अपील की है कि वे अनाधिकृत एजेंटों के माध्यम से विदेश न जाएं। ऐसा करने पर उनका न तो कोई सरकारी रिकॉर्ड होगा और न ही उन्हें बीमा का लाभ मिल सकेगा। तो आप इधर उधर नहीं करें, बल्कि सभी कुछ वैध होकर ही विदेश जाएं। केंद्र से इस माह मिले 7,338 करोड़, यानी बिहार को विभाज्य करों से राज्य को हिस्सेदारी के अतिरिक्त किस्त के रूप में इस माह 7,338 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह राशि भी जारी कर दी है। इस राशि को जारी करने के साथ शर्त यह है कि इससे राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। इसके अलावा सामाजिक व जन कल्याण योजनाओं पर भी यह राशि खर्च की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे मद में यह राशि खर्च नहीं की जाएगी। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार यह अतिरिक्त किस्त दूसरे राज्यों को भी जारी हुई है। आपको बता दें कि सर्वाधिक राशि 13,088.51 उत्तर प्रदेश को भी मिली है। तो यह बिहार को भी लाभ मिला है। तो इधर हम बता दें, मिशन 2024 को लेकर छोटे दल भी अपनी दमदार हाजिरी लगाने की तैयारी में है। छोटे छोटे जो दल है, एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों बड़े सियासी समूहों को लोजपा
रामविलास, जप्पा और रालोजद हम वीआईपी जैसे दलों में अपनी ताकत दिखाने की भी होड़ मची हुई है। यानी छोटे जो दल हैं वह भी लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए दमदार रूप में काम करने के लिए आगे बढ़ी है। वीआईपी पार्टी भी इसमें शामिल है। इधर एयरपोर्ट पर बनेगा वीआईपी विश्राम कक्ष, विकास और विश्वेश्वरैया भवन रंगीन रोशनी से होंगे अब जगमग। यानी कि एयरपोर्ट को भी अब वीआईपी विश्राम गृह बनाने की बातें आ रही है। इधर बिहार में 5 विद्यालयों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। विद्या भारती के 3 विद्यालयों को सैनिक स्कूल की मिल गई है मंजूरी। तो इस प्रकार से 3 स्कूलों को, तो अंतिम खबर हम आपको बता दें कि प्रत्येक स्कूली बच्चे के प्रदर्शन पर सरकार की रहेगी अब सीधी नजर, यानी कि सीधी दृष्टि रहेगी। बिहार में स्कूली शिक्षा की जो दृश्य है वह बेहतर बनाने को है, गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर है। तो बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में सरकार के स्तर पर एक और बड़ी कदम उठाई जा रही है। इसमें स्कूलों के साथ उनके पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों का प्रदर्शन भी अब सरकार के दृष्टि में होगी। सरकार इन पर नजर रखेंगे कि किस प्रकार से बच्चे विकास कर रहे हैं और क्या उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। खबरों को आपको कैसा लगा, खबरों पर अपना विचार जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।